पहला प्रश्न देखिए 22 से 24 में जो क्या करना है आप लोगों को, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, तो प्रोत्साहन, विजय, कुंठा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, प्रोत्साहन से विजय मिलती है और कुंठा इससे आप लोगों को क्या मिलती है, विफलता। दूसरा है 23 देखिए, तो ये तो आसान है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा पी। नीचे देखिए ए सी, ए डी, ए ई, तो उसके बाद क्या आएगा ए एफ। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। 24 देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, 248 3 है, 328 क्वेश्चन मार्क। 248 3, 328 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे 3 कैसे आया है आप लोगों को ध्यान देना है। अगर जोड़ते हैं 4 2 6 8 14 नहीं आएगा, अगर घटाते भी हैं तो भी नहीं आएगा, गुणा भी करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 24 है 8, 32 8, कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी 24 में अगर 8 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3। उसी प्रकार अगर 32 में 8 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका 4। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पे बात हो रही है 2012 की। 2012 जो है वो 4 से जो है कट जाएगा, यानी 2012 जो है आपका एक लीप ईयर है। लीप ईयर है, इसका मतलब क्या है, फरवरी जो है आपका वो 29 दिन का होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन अब जब लीप ईयर है तो अब 31 दिसंबर यानी साल का लास्ट दिन है। ठीक है, वर्ष का अंतिम दिन है 31 दिसंबर। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रविवार है तो आपका आंसर जो होगा वो एक दिन आगे होगा, सोमवार। आप लोग कुछ नहीं करना है। अगर लीप ईयर है, 1 जनवरी का दिया गया है, 31 दिसंबर का पूछा है, तो बस एक दिन आगे कर देना है। ठीक है, सोमवार। मैं आप लोगों को हल करके भी दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को जनवरी से जाना है दिसंबर। यहाँ पे लिखा गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में 1 जनवरी को तो जो है रविवार है, तो यानी अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। फरवरी आपका 29 है क्योंकि लीप ईयर है। मार्च आपका 31, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31, जून 23, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर जो है आपका वो था 30, दिसंबर 31। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सभी में जो है आप लोगों को 7 से भाग करना है। ठीक है, तो अगर 30 में 7 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा 7 से भाग करने पर, यहाँ पे 3 बचेगा। कहने का मतलब है अगर 30 दिन है तो 2 शेष बचेगा, 31 है तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ठीक है, 7 से भाग करना है, ये शेष पर लिखा गया है। ठीक है, अब सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 3 24, 2 26, 3 29। ठीक है, यानी 29 आ रहा है। अब 29 में 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी एक दिन जो है आगे जाना है। ठीक है, एक दिन आगे का मतलब सोमवार। ठीक है, इस प्रकार भी आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्स वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एक्स का मामा है, टी आर का संबंध क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स वाई दिया गया है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपके भाई हैं। अब दिया गया है आर वाई का पिता है, इसका जो पिता है वो आर है। ठीक है, अब जहाँ पे प्लस में लिख रहा हूँ उसका मतलब है मेल। ठीक है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ठीक है, एक्स का मामा है, मतलब इसका मतलब क्या है, टी जो है एक्स की मदर है और एस टी का भाई है। ठीक है, तो पूछा गया है टी और आर में रिलेशन, तो ये आपकी क्या है, पति पत्नी। तो टी जो है आर की पत्नी है। 27 है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए अशोक की अंत से 17वीं, यानी नीचे से 17वें नंबर पे जो है वो आपका कौन है, अशोक। ठीक है, और इससे 7 ऊपर जो है वो आपका कौन है,
यहाँ पे तो आपका हो गया अशोक, इससे 7 ऊपर है, ठीक है, यानी 7 ऊपर है, इसका मतलब 24वें पे है, 17 7 24 होता है। यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे आपका 24 है। फिर से देखिए, नीचे से 17वें पे जो है अशोक, और इससे जो है 7 ऊपर यानी 17 7 24 पे जो है आपका अशोक है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 39 में से 24 घटा दीजिए, क्या आएगा आपका 15, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ देना है और वही आपका उत्तर आएगा 16, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं इस क्वेश्चन को जो है आसान कर देता हूँ। मान लीजिए टोटल 6 विद्यार्थी हैं, टोटल 6 विद्यार्थी हैं। अब मान लीजिए जो सुरेश है वो अशोक से 2 रैंक आगे है, ठीक है। अशोक की रैंक जो है वो चौथी है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो आप लोगों को पता है अब टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है सुरेश अशोक से 2 रैंक ऊपर है, अशोक की रैंक अंत से चौथी है, यानी यहाँ पे जो है चौथे नंबर पे वो आपका कौन है, अशोक, इससे 2 ऊपर है, ठीक है। 2 ऊपर का मतलब कौन है, 6वें पोजीशन पे, 6वें पोजीशन पे आपका कौन है, सुरेश, ठीक है। अब टोटल 6 ही पर्सन है, 6 में से 6 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा 0, लेकिन सुरेश पोजीशन कौन सी है, 1 है, इसीलिए जो है इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया था, इसीलिए यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, ठीक है। 28 है, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो दिया गया है इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे अक्षर हैं, तो इन अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें देखिए कहीं पे जो है आपका यू नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यू है, यानी यही आपका गलत है, ये वाला नहीं बन सकता। 29 है, विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षर को चुनिए। तो जनवरी जुलाई जून अगस्त, जनवरी जुलाई अगस्त ये तीनों जो हैं ये 31 दिन वाले हैं, लेकिन जून आपका 30 दिन का है, तो यही आपका सही होगा। 30 देखिए, MLNO KJPQIHRS GFTV, इनमें से कौन सा भिन्न है, ध्यान से देखिएगा। ML यानी ये दोनों जो हैं, L के बाद M आता है, ठीक है, और O के पहले N आता है, H के पहले I, S के पहले R, ठीक है, यानी तो आपका जो डिफरेंट है वो है GFTV। यहाँ पे T भी ध्यान दीजिए, V के पहले आपका U आएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गलत है, D वाला ऑप्शन आपका सही है। 31 देखिए, 15 37 27 39, 15 37 27 39। अब इनमें अगर आप लोग ध्यान दें 15 27 39 ये सभी जो है विभाज्य हैं, लेकिन 37 जो है वो आपका जो है अभाज्य नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका डिफरेंट है। 32 देखिए, 13 40 15 46 14 42 16 49। तो 13 40, 13 40 इसका मतलब क्या है, 13 तिया 39 1 40। इसी प्रकार देखिए 14 तिया 42 हो गया, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 43 आएगा। 16 तिया 48 49, 15 तिया 45 46। तो पहला तीसरा चौथा सही है, लेकिन बी वाला जो है डिफरेंट है, तो बी वाला इसमें जो है गलत है, यही आपका सही होगा।